बिल्लाहिश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आज हम हाजिर हैं अपनी नई वीडियो के नए मौजू के साथ। क्या आप अपने कान खुद ख़राब तो नहीं कर रहे? कान में कौन सी चीज़ मारें और कौन सी चीज़ ना मारें? क्योंकि हमारे आम मुशाहिदे में ये देखा गया है कि लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें अपने कानों में ख़ारिश या जलन की वजह से मारते हैं, जिसकी वजह मैल या एयर वैक्स होती है। अपने मौजू की जानब मज़ीद बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हमारी अपडेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नाज़रीन, बहुत से लोगों को कान का मैल या एयर वैक्स का नाम सुन के घिन आती है, लेकिन सच तो ये है कि कान का मैल हमारे जिस्म से निकलने वाला एक ऐसा कुदरती मादा है जिसका काम कान की हिफाजत और सेहत में बहुत अहम किरदार होता है। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि कान का मैल कब, कितना और कैसे साफ़ करना चाहिए। कान, नाक और गले के अमराज के एक सर्जन ने तहकीक की कि ये कान को साफ़ रखने के सबसे उम्दा और गलत तरीके कौन से हैं। नाजरीन, कान के मैल का काम क्या होता है? ये मैल हमारे कान को साफ़ और सेहतमंद रखने में मदद करता है। वो कैसे? ये कान में खुश्की होने से रोकता है, ये कान को धूल के ज़रात से महफूज रखता है, इससे इन्फेक्शन को रोकने में मदद मिलती है। बेशतर औक़ात हमारे कान के अंदर सफाई खुद ब खुद हो जाती है। जब हम बोलते हैं या कुछ चबाते हैं तो एयर वैक्स, जिसे मैल भी कहा जाता है, आहिस्ता आहिस्ता कान के अंदर जिल्द पर खिसकता हुआ सुराख से बाहर निकल जाता है। आम तौर पर ये मैल वहाँ सूख कर खुद ही बाहर निकल जाता है। कान का ये मैल आमतौर पर कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ये ज़्यादा मिकदार में बनने लगे तो कान को बंद करने लगता है, जिससे कान में दर्द और सुनने में दुश्वारी महसूस होती है। नाज़रीन, बाज़ार में ऐसी कई चीज़ें मिलती हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि ये कान का मैल साफ़ कर देती हैं, लेकिन सवाल पैदा ये होता है, क्या वाकई ये चीज़ें कारगर साबित होती हैं? शुरू में नाज़रीन कान में ख़ारिश होती है, फिर हम किसी चीज़ को अपने कान में उसकी सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। बहुत से तरीके और बहुत सी चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें एक कॉटन बर्ड भी है या रुई का इस्तेमाल है। अगर आप रुई या कॉटन बर्ड से कान साफ़ करते हैं तो अगली बार जब बाज़ार में दस्तयाब कॉटन बर्ड या रुई से साफ़ करने को मिले तो पहले इनकी पैकिंग के पैगाम को पढ़ लें। यानी जो पैकिंग होती है उसके ऊपर एक पैगाम लिखा होता है कॉटन बर्ड पर। हालांकि पहली नज़र में ये ऐसी चीज़ लगती है जिससे कान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कॉटन बड बनाने वाली कंपनियां पैकिंग पर लिखकर ये मुतनब्बा करती हैं कि इनका इस्तेमाल कान के अंदर नालियों को साफ़ करने में नहीं, बल्कि सिर्फ बाहरी हिस्सा साफ़ करना होता है। असल में जब हम कॉटन बर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हम वैक्स को कान के अंदर धकेल देते हैं। ये रुई कान के इन हिस्सों से मैल चिपका सकती है जो खुद ब खुद निकलने की सलाहियत नहीं रखते। तो नाजरीन, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि एयर वैक्स में कान में बाहर से दाखिल होने वाले ऐसे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जो इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। रुई से कान को साफ करने से कभी कभी कान की अंदरूनी जिल्द में एक किस्म की जलन पैदा होती है, जिससे बार बार खुजली करने या खारिश करने को मन करता है। तो नाज़रीन, बार बार खुजाने से मसला संगीन हो सकता है। अगर कॉटन बर्ड कान के अंदर बहुत गहराई तक चले जाएं तो इससे कान का पर्दा फट भी सकता है। तो नाज़रीन, आर्जी तौर पर इससे सुनने की सलाहियत भी मुतासिर हो सकती है। इसलिए नाज़रीन, ज़रूरी है कि हमें खुद साख्ता तरीक़ों से बचना चाहिए। कान साफ़ करने वाली मोमबत्तियाँ, ईयर कैंडल्स। नाज़रीन, कान के मैल से निजात हासिल करने के लिए एयर कैंडल जैसी एक चीज़ भी कई ममालिक के बाज़ारों में दस्तयाब होती है। इस टेक्निक में एक लंबी, पतली और जलती हुई मोमबत्ती को मखलूती शक्ल वाली चीज़ में रखा जाता है, जिसमें एक तरफ से सुराख होता है जो कान के अंदर की जानिब होता है।
یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس سے کان کی ویکس اور میل صاف ہو جاتا ہے، لیکن تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ایئر کینڈل کان کا میل صاف کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوتی۔ اس کے استعمال سے کان کو خطرہ بھی رہتا ہے، اس سے کان اور چہرہ جل بھی سکتا ہے۔ ناظرین، کان کے قطرے یا ایئر ڈراپس، بہت سے لوگ کان کی صفائی کے لیے کان میں ڈالنے والے قطرے یا ایئر ڈراپس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایئر ڈراپس کان کے میل کو اتنا نرم کر دیتے ہیں کہ وہ میل خود ہی کان سے باہر نکل آتا ہے۔ بازار میں کئی طرح کے قطرے ملتے ہیں، یہ جن چیزوں کو ملا کر تیار کیے جاتے ہیں ناظرین، ان میں ہائیڈروجن پر آکسائڈ، سوڈیم بائی کاربونیٹ یا سوڈیم کلورائڈ جیسے کیمیاوی مادے ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ قطرے بااثر ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن ناظرین یہ حساس جلد والے افراد میں کانوں میں اندرونی حصے میں جلن پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کی بجائے زیتون یا بادام کا تیل کان کے ویکس کو نرم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تیل کو ناظرین ہلکا سا گرم کر لیں اور جب کان میں ڈالیں تو اس وقت کروٹ لے کر لیٹ جائیں تاکہ تیل کو اندر جانے کا موقع ملے۔ تیل کا درجہ حرارت آپ کے جسم کے درجہ حرارت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ڈراپر کی مدد سے تیل کے چند قطرے کان میں ڈال لیں، چاہے زیتون کا تیل استعمال کریں یا بادام کا۔ تیل آپ کے کان میں جلن پیدا نہیں کرے گا، لیکن یہ اثر دکھانے میں تھوڑا سا ناظرین وقت ضرور لیتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کان کا میل یا ویکس کی وجہ سے کان بند ہو گیا ہے تو تیل کے چند قطروں کو کان میں ڈالنے کا عمل 3 سے 5 روز تک روز دہرائیں۔ میں ناظرین ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پانی سے کانوں کی صفائی۔ اگر آپ کو کان میں ویکس جمع ہونے کا مسئلہ اکثر درپیش رہتا ہے تو ممکنہ طور پر آپ کا ڈاکٹر آپ کے کان میں پانی ڈال کر صفائی کا مشورہ دے سکتا ہے۔ طبی زبان میں اسے سرنج تھراپی کہتے ہیں۔ اس ٹیکنیک میں کان کا میل صاف کرنے کے لیے ایک سرنج کے ذریعے کان کے اندر کی نالیوں میں پانی کی پھواریں ڈالی جاتی ہیں۔ اگرچہ ناظرین اس طریقے سے ایئر ویکس اور میل صاف ہو جائیں گے، لیکن کچھ افراد کے لیے یہ عمل تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس سے کان کے پردے کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ رہتا ہے۔